नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ऋतुराज सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नई क्लास में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न हैं उनकी। और इसी प्रकार हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, तो आपको 500 से 1000 प्रश्न के बीच में आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों, मेरा दावा है कि आपने ये 5 से 6 वीडियो अगर देख लिए तो सीईटी और जितनी भी ऐसी एग्ज़ाम जहाँ पर साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इन 6 क्लास से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है। तो जीव और जंतु विज्ञान का जनक दोस्तों आप सभी को पता है, अरस्तु है। नंबर 2 प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लेमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक है तो हिप्पोक्रेटस है। पांचवा प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर ऐसे ही प्रश्न की बात करेंगे जो कि हर लेवल को टच करेंगे। जनक, नाम किसने दिए, कितने प्रकार के रोग और किस किस में किस विषाणु के द्वारा या वायरस के द्वारा जो भी रोग वगैरह जितने भी प्रश्न साइंस से हो सकते हैं वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अपना छठवां प्रश्न है दोस्तों, रसायन विज्ञान का जनक कौन है। तो लेवोजेयर है। सातवां प्रश्न है, मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। आठवां प्रश्न है, गैसों के विचरण के लिए नियम का प्रतिपादक, यानी कि गैसों के विचरण के लिए नियम का प्रतिपादक किसने किया था, ग्राहम ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जॉन्स केपलर ने। किसने किया था, जॉन्स केपलर ने। 10वां जो प्रश्न है वो है, ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण दिया था। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण आइंस्टीन ने। हम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, बार बार क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर आपको तुरंत बताते जाऊंगा। तो 11वां प्रश्न है, जड़त्व के नियम की खोज की थी गैलीलियो ने। 12वां है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक है न्यूटन। 13वां प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक है डार्विन। 14वां प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। अगला जो अपना प्रश्न है दोस्तों, 15 नंबर का, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपनी प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। 19वां प्रश्न है, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता या कहा था डब्ल्यू वॉटसन ने। अगला जो 20वां प्रश्न है दोस्तों वो है हमारा, सर्वप्रथम जीन शब्द की या जीन शब्द का प्रयोग किया था तो जोहानसन ने। 21वां प्रश्न है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था विडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल है या होता है तो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। 28वां प्रश्न है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। कौन जमने से रोकता है, हिपेरिन नामक प्रोटीन। अगला प्रश्न है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत द्वारा। 30वां प्रश्न है, राजस्थान का अध्ययन कहलाता है रक्त का अध्ययन कहलाता है हेपेटोलॉजी। 31वां प्रश्न है, रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स। 32वां प्रश्न है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में होती है दोस्तों। 33वां प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन। तो रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन विटामिन के होता है।
अगला हमारा 34 नंबर का जो प्रश्न है वो है दोस्तों, रुधिर का रक्त लाल या रुधिर का तरल भाग होता है, तो रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 60% होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु तो अभी बताया था मैंने, लोहा। 38वां प्रश्न है, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। 39वां प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान है, तो ये भी क्या है, प्लीहा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों अपना 40 नंबर का, वो है ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, तो -40 फ़ारेनहाइट पर। कितने पे रखते हैं, -40 फ़ारेनहाइट पर। 41वां प्रश्न है, रक्त समूह होते हैं, तो आपको सभी को पता है कि ए बी, बी और ओ। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह आपको पता है ओ होता है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है। आर एच फैक्टर संबंधित है, तो आर एच फैक्टर संबंधित किससे है, रक्त से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है 46वां नंबर प्रश्न, आर एच फैक्टर के खोजकर्ता तो कौन है, लैंड स्टीनर एवं वीनर हैं। 47वां प्रश्न है, रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। 48वां प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी। 39वां प्रश्न है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस। 50वां प्रश्न है, मूत्र निर्माण होता है तो किसमें होता है, किडनी में। 51वां प्रश्न है, वृक्क या किडनी का भार होता है 150 ग्राम। 52वां प्रश्न है, मानव किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है तो किसकी बनी होती है, आप सभी को पता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। 53 नंबर प्रश्न है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 54 नंबर प्रश्न है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फिगमोमेनोमीटर। 55 नंबर का जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो किसने किया था, आपको पता है, विलियम हॉर्वे ने। 56 नंबर का प्रश्न है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियां सिरा होती है। ध्यान से देखना, शरीर से कहाँ, हृदय, और यदि उल्टा कर दें हृदय से शरीर तो क्या हो जाएगा, धमनी। तो अगला प्रश्न 58वां प्रश्न है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेस मेकर। जराविक सेवन क्या है, 59वां जो प्रश्न है वो है दोस्तों, जराविक सेवन क्या है, तो कृत्रिम हृदय, जो आर्टिफिशियल हार्ट है वही क्या है, जराविक सेवन है। 60 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा। 61 प्रश्न है, पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य। 62 नंबर का प्रश्न है, पित्त का पीएच मान होता है 7.7। 63 नंबर का प्रश्न है, पित्त श्रावित होता है यकृत द्वारा, तो पित्त किसके द्वारा श्रावित होता है, यकृत के द्वारा। 64 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो है, रक्त में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है कौन, विटामिन ए। अगला जो प्रश्न है वो है 65 नंबर प्रश्न, पित्त जमा होता है, तो पित्त जमा किसमें होता है, पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। 67 नंबर का जो प्रश्न है, विषाणु की खोज की, तो विषाणु की खोज किसने की, इवानोविस्की ने। 68 नंबर का प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन है तो वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है किसके द्वारा, वायरस के द्वारा। और दोस्तों रानीखेत जो बीमारी होती है वो किन में होती है, मुर्गों के अंदर पाई जाती है। 70 नंबर का जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है किसके द्वारा, विषाणुओं के द्वारा। 71वां प्रश्न हमारा है, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो किसकी बनी होती है, से शैवाल और से सेलुलोज। 74 नंबर हमारा प्रश्न है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज की थी तो किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है दोस्तों 75 नंबर जो प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। और
78 नंबर प्रश्न है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ध्वनि की क्या होती है? चाल बढ़ती है। 79 प्रश्न है, वायु है, तो दोस्तों वायु गैसों का मिश्रण है। 80 नंबर का जो प्रश्न है वो है, वायु उदाहरण है, तो वायु किसका उदाहरण है? गैस का गैस में विलयन। अगला जो हमारा प्रश्न है 81 नंबर का, हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो दोस्तों हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की तीव्रता इकाई है डेसिबल। हवा का जो वाष्प घनत्व होता है वो कितना होता है? 14.4। प्रकाश वर्ष की अगर बात करें, मात्रक किसका है? तो दूरी का है। अगला अगर बात करते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। 86 नंबर का जो प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, तो क्या होती है? पारसेक। दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियो को देखना है और एक नोटबुक आपको पास में रखनी है जिसमें सारे प्रश्न आपको नोट करने हैं, क्योंकि आप वीडियो को देखोगे तो वीडियो को देखने से आपके माइंड में ये सेट हो जाएंगे, लेकिन आपको लंबी दूरी तक अगर जाना है, अर्थात आपको एग्जाम तक इनको याद रखना है, तो आपको एक नोटबुक बना लेनी चाहिए। उसके अंदर इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लें। ऐसे ही जो प्रश्न है वो आपको मिलेंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो राजस्थान इतिहास हो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी हो, तो सभी के लिए आप एक नोटबुक डाल लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। अगला जो हमारा प्रश्न है 87, जड़ों का रूपांतरण है मूली और गाजर। 88 की बात करें, तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और 91 नंबर का प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है और जिसको अपन क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। 92 का प्रश्न है, आपका दो वंशानुगत रोग, तो दो वंशानुगत रोग क्या हो जाएंगे? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। 93 प्रश्न है, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया है हैरनर ने। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, तो वो हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर सकता है। 95 नंबर का प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, इसका मतलब आप पढ़ने में रुचि रखते हैं और आपको वीडियो पसंद आई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि क्या इस वीडियो में कमी रही है और कैसे अपने को और सुधार करनी चाहिए, ताकि आपकी जो विचार है उससे अपन और आगे बढ़ सके। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है 96 नंबर का प्रश्न, जठर रस में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। 97 नंबर का जो प्रश्न है वो है दोस्तों, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल होते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। 99 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, तो कहाँ से होता है? मुख से। और 100 नंबर का प्रश्न है, पचे भोजन का अवशोषण होता है, तो कहाँ से होता है? छोटी आंत से होता है। आगे के जो प्रश्न है वो दोस्तों और आपको मिल जाएंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो आप अपलोड होती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।